ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कई बार एग्जाम में सीधे तरीके से जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है, ताकि आपके नंबर बढ़ सके। वही सारी चीज़ें हम लोग जो है इस पूरे के पूरे सीरीज में देखते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ARS स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपना स्कोर कम टाइम में इंक्रीज करना है, 160, 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, और आप अगर सीरियस हो ये चीज़ करने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर जेईई मेन 2023 में एनरोल कर लो जल्दी से जल्दी। इससे क्या होगा, इस कोर्स के थ्रू आपको पूरा चीज़ समझाया जाएगा कि आप किस तरीके से साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को यूज़ करके कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस हमारे पास में होते हैं जिससे कि अपना नंबर बढ़ा सकते हो, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस पूरे लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट 1-2 साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स का एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से आप स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, ट्रिक्स के सारे थ्योरी, ट्रिक्स के सारे एप्लीकेशन, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका इस कोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एकदम नेक्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। ऑलरेडी 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं एंड तेजी से इसके अंदर में एनरोलमेंट बढ़ रही है। आप लोग जल्दी से इसके अंदर में एनरोल करके अपना फायदा उठा सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स पढ़ो, फिर अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड फिर रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज रहता है तो आपको व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो एंड जो भी आपके क्वेरीज है उसको पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स में एनरोल कर लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लिए हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में यार पूरे यूट्यूब के अंदर में हम बहुत फेमस है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ट्रिक्स एंड चीट कोड जुगाड़ मेथड जो हम डिस्कस करते हैं अपने चैनल में, जो मेरे बनाए हुए चीट कोड्स हैं, वो और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर में 2 क्वेश्चन में जेईई 2021 के एक ही पेपर के दोनों क्वेश्चन हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जुगाड़ तरीके से किस तरीके से आप लोग जो है जेईई मेन के क्वेश्चन को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को उड़ा सकते हो डायग्राम वगैरह बना के, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपको देखिएगा लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला। एक पैराबोला है y² = 4x का एक पैराबोला है, ठीक है ना। तो इसका फोकस कहां होगा आपको पता है, a,0 पे होगा, है ना, a,0 पे फोकस होगा, ठीक है। जो भी a की वैल्यू हो हमको बोल रहा है कि भाई मिड पॉइंट चाहिए किसका, कि मूविंग पॉइंट है पैराबोला पे। अब वो मूविंग पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है। इन सबको ज्वाइन कर लो आप, इन सबको आप क्या करो, ज्वाइन कर लो, समझ गए बात। इन सबको आप क्या करो, ज्वाइन कर लो। अब इसके मिड पॉइंट्स निकाल लो। तो इसके मिड पॉइंट्स आपको पता है क्या होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये रफली बता रहा हूं मैं आपको, रफली ये रफ होगा, रफ। तो ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जो हमारा पैराबोला है वो रफली इस तरीके का दिखेगा, है ना। रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमको क्या पूछा, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस, ये फोकस था a,0, पैराबोला से मूविंग पॉइंट पे लाइन सेगमेंट्स बने, उसके जो मिड पॉइंट्स का जो एक लोकस आया वो क्या आया, एक पैराबोला आया, ठीक है। उसकी डायरेक्ट्रिक्स हमको चाहिए। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, अगर ये पैराबोला है, ठीक है, अगर ये हमारे पास में इस तरीके का पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, यहाँ होगा, है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर a,0 फोकस है तो यहाँ पर क्या होगा, x = -a हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी सबको पता है, ठीक है ना। ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो नया पैराबोला बना है ना, उसको ऑब्जर्व करो आप खाली। जो नया पैराबोला है वो ऑब्वियस सी बात है a/2 से पास कर रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि मिड पॉइंट ये अगर ओरिजिन है, ये अगर a,0 है तो ये क्या होगा, a/2, है ना। अब जो नया पैराबोला है उसको अलग से कंस्ट्रक्ट कर लो। जो नया पैराबोला है ये a,0 था, ये a/2, है, ये ओरिजिन है। तो नया पैराबोला ऐसा है, ठीक है ना, a/2 से, a/2, से। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहीं ना कहीं लेफ्ट में होगा, a/2 के लेफ्ट में होगा, इतना तो समझ आ गया ना। तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है लेफ्ट में होने के वजह से हम कह सकते हैं x = a नहीं होगा, क्योंकि x = a तो राइट साइड में आ रहा है। x = a/2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि x = a/2 तो इसके ही ऊपर आ रहा है ना, वर्टेक्स से ही पास कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स तो लेफ्ट से पास करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, x = 0 हो सकता है,
अगर ओरिजिन से ही पास करे या x इक्वल्स टू -a/2 हो सकता है। मतलब कि अगर डायग्राम इस तरीके का है तो डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में होगा। अब वो लेफ्ट में या तो वो ओरिजिन से पास कर सकता है x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, ये भी हो सकता है, या फिर x इक्वल्स टू -a/2 थोड़ा सा और इस क्वाड्रेंट में हो सकता है x इक्वल्स टू मतलब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप डायग्राम से कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 ये क्वेश्चन 2 हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया। बी सी में से हम क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। ठीक है, आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों को आंसर पता लग गया, इन दो में से भी आपको पता लग गया आंसर क्या है। ठीक है ना, देख के आपको फील आ गया होगा, बट फिर भी यहाँ पर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है। तो क्वेश्चन 1 में बी और सी में से आप तुक्का लगाओगे। ए फॉर श्योर नहीं होगा, a/2 फॉर श्योर नहीं होगा, a/2 उसके ऊपर से ही पास कर रहा है और a उसके राइट से पास कर रहा है। क्लियर है, दो ऑप्शन एलिमिनेट किया, दो में से हम तुक्का लगाएंगे। अच्छा, यहाँ देखो बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एरिया का मिक्स्ड क्वेश्चन है। हमको बोल रहा है एक सर्कल है पहले तो, ठीक है भाई, ये एक सर्कल है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास में एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6। एक रफ सर्कल मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, एक रफ डायग्राम है ये। ठीक है, रफ डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए एक बना दिया। ये क्या है भाई, सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36। ठीक है ना, ये हमारे पास में सर्कल है। अब एक पैराबोला है y² इक्वल टू 9x। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो y² इक्वल टू 4ax में जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 इंटू समथिंग इक्वल टू 9। सो x 9/4, 9/4 इज लाइक 2 पॉइंट समथिंग, सो 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, तो y² इक्वल टू 4x कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा, है ना। दिस इज y² इक्वल्स टू 4x, या फिर मैं डायरेक्टली 9x बोल दूं, समथिंग लाइक दिस। इस टाइप का पैराबोला होता है, हमको पता है। अब सिंपल सी चीज हमको पूछ रहा है एरिया निकालो, किसका एरिया, इतने पार्ट को छोड़ दो आउटसाइड ऑफ द पैराबोला, मतलब ये वाला एरिया हमको चाहिए, पैराबोला के बाहर का एरिया, ये वाला एरिया हमको चाहिए। क्लियर है। अब एक बात बताओ, टोटल सर्कल का एरिया कितना है, टोटल सर्कल का एरिया कितना है, πr²। टोटल सर्कल का एरिया तो पाई इंटू r² की वैल्यू हो गई 36, तो 36 पाई क्या है, टोटल सर्कल का एरिया। अच्छा एक बात बताओ, सर्कल का आधा कर दो, आधा पोर्शन, ये जो है ना आधा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इतने पोर्शन का एरिया कितना है, 18 पाई। तो एक बात बताओ, ये इतने पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, 18 पाई प्लस समथिंग, 18 पाई प्लस समथिंग, 18 पाई प्लस समथिंग। अच्छा एक बात बताओ, 18 पाई का मतलब क्या है, 18 इंटू पाई की वैल्यू कितना होता है, 3.14 प्लस समथिंग। ठीक है ना, तो 18 3 जा कितना होता है, 54, तो ये हो जाएगा समथिंग समथिंग 55 प्लस समथिंग। तो ये जो भी होगा इट विल बी ग्रेटर देन 55 फॉर श्योर, जो भी इसका आंसर होगा शुड बी ग्रेटर देन 55। अब अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो 24 + 3√3, क्या ये ग्रेटर देन 55 है, यस डेफिनेटली है, क्योंकि 24 इंटू पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग वो 72 के ऊपर जाएगा। सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखोगे ना मजा आ जाएगा, 12 पाई, पाई का मतलब 3.14 प्लस 3√3 का मतलब कितना है, 5 के आसपास, 5 पॉइंट समथिंग, 3 इंटू 1.7, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, ये देखो 45 के आसपास हो जाएगा ये। तो दिस इज कमिंग एज लेस देन 55, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर बी एलिमिनेट हुआ तो सी भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि बी में तो कम से कम ऐड हो रहा था, यहाँ तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ तो सेम ही चीज है, 12 इंटू 3.14 माइनस ऑफ 5 पॉइंट समथिंग, तो ये तो और कम हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी लेस देन 55, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो, ये 55 से ही कम आ रहा है ना यार, देखो फॉर श्योर समझ आ रहा है ना कि 18 पाई प्लस समथिंग होगा, तो 55 से तो बड़ा होगा ना इसका आंसर जो भी होगा। ठीक है, आधे से तो बड़ा ही होगा ना। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24 पाई का मतलब है अगेन 24 इंटू पाई मतलब 3.14 माइनस 5 के आसपास, तो ये अगेन ये 70 से ऊपर ही है, 70 से ऊपर ही आ रहा है, रफली 70 के आसपास आ रहा है। ठीक है ना, सो नाउ वी कैन से कि भाई ए और डी में से आप तुक्का लगा सकते हो। हमने क्या किया, दो ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट किया, हमने क्या किया, दो ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट किया। ठीक है ना, बहुत शानदार जुगाड़ू टेक्निक्स था। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट करो, है ना, आप बहुत सारे क्वेश्चंस में कर लोगे आप इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे और अगर आप मान लो 10 क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व करते हो मिनिमम, मैं बता रहा हूँ पूरे पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर मिला लोगे तो आप दो ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेट कर लोगे। इसका पिछला वीडियो जो हमने बनाया इंटेलिजेंट गेसिंग का, वहाँ पर भी आपको याद होगा हमने 3 क्वेश्चन क्या किए थे, इस तरीके से अटेम्प्ट किए थे, दो एलिमिनेट करके। ये पिछला वीडियो में जिस पेपर के क्वेश्चंस आपने देखे ना, उसी पेपर का ये भी क्वेश्चंस है। मैथ्स के जो 2 क्वेश्चन लिए ना मैंने, सेम ही पेपर के हैं,
पिछला जस्ट इसके पिछला वीडियो जो था उसमें 3 क्वेश्चन फिजिक्स का लिया था, उसी पेपर का मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स का लिया है। तो एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ऐसे 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप मिनिमम वर्स्ट केस में 10 के लिए भी करते हो तो 10 में से 5 सही होंगे और 5 गलत होंगे। जो 5 सही होंगे उसके 20 नंबर आपको मिलेंगे और जो 5 गलत होंगे उसके -5 होंगे। तो कुल मिला के +15 तो आपका बढ़ेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो आपका बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ऑब्वियसली यार x = 0। ठीक है, x = 0 इसका आंसर। और हमारे पास में इसका आंसर है D। सॉल्व करके आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जो आंसर की दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सेकंड और इसका फोर्थ, ये हमारे पास में आंसर की दिया हुआ था। ठीक है ना। इस तरीके से यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत शानदार ट्रिक्स लगते हैं। अगर आप लोगों को और सीखना है ट्रिक्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के शानदार आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 500+ एपिसोड्स बना रखे हैं। और अगर मजा आ रहा है और नेक्स्ट लेवल अपना स्कोर को इंप्रूव करना है तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स के जो पेड कोर्स है उसमें भी ज्वाइन करो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 2023 वाले बच्चों का यहाँ पर अभी कोर्स चल रहा है, उसमें आप लोग एनरोल करो। बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें आप लोग उसके अंदर में सीखोगे, अपने स्कोर को आप लोग बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज करोगे। ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।